क्या हमास के जाल में फंस रहे हैं इजरायली सैनिक? शनिवार याह्या सिनवार, जिनके ऊपर 7 अक्टूबर के हमले को प्लान करने का आरोप लगता है, इन सब ने कहा है कि गाजा के कदम कदम के नीचे बारूद है। इजरायली डिफेंस फोर्स इस बारूद का सामना नहीं कर पाई। ये बात एकदम सही साबित हो रही है, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी इतना नहीं इमेजिन किया था, इतना एनालिसिस, इतना प्रेडिक्शन नहीं किया होगा कि इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिकों का। पिछले 72 घंटों में 36 से ज्यादा सैनिक ऑफिसर्स, कमांडर्स खत्म हो गए हैं हमास के जाल में फंसकर, उस जाल में फंसकर जिसे बूबी ट्रैप कहा जाता है। गाजा की गलियों में जिन सड़कों पर टैंक चल रहे हैं, उनके नीचे एंटी टैंक माइंस लगी हुई हैं। जिन घरों के अंदर बंधकों के होने की आहट पाकर दरवाजे खोलते हैं गाजा के घरों के, उनके पीछे तार में लगा हुआ ग्रेनेड फंसा होता है, आईईडी लगा होता है, इम्प्रोवाइज्ड आईईडी लगा होता है, एंटी पर्सनल डिवाइसेस लगे होते हैं जिनके अंदर छर्रे रहते हैं, बारूदों के अंदर घुसा के रखे हुए। हर दरवाजे, हर खिड़की, हर घर, हर गली, हर जगह ट्रैप, हर जगह माइंस। इनके बीच से चलकर गाजा के अंदर पहुंचने के लिए मजबूर इजरायली डिफेंस फोर्स के व्हीकल्स, उनके टैंक्स और उनके सैनिक। सोचिए जरा उनका क्या होता होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, एक तो ये ट्रैप, इसमें फंसाकर खत्म करना, दूसरा अंडरग्राउंड टनल्स। जी हाँ, साउथ गाजा पर अभी भी उतना हवाई आक्रमण नहीं कर पाया है इजराइल, जिसके चलते वहां के अंडरग्राउंड टनल्स अभी भी सेफ हैं, बचे हुए हैं, सुरक्षित, और इनका इस्तेमाल पूरी इफिशिएंसी से कर रहे हैं हमास के लड़ाके। जब आईडीएफ की टीम देखती है कि भाई ये घर दिख रहा है, इसे हम आराम से, इसे मोर्चा संभाल सकते हैं, यहाँ पर इसे अपना एक बेस बना सकते हैं, इसकी छत पर 2 सैनिक खड़े कर दो, बीच में थोड़ा सुस्ताने के लिए जगह बना ली जाए, तो वहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स जब गाजा का घर चुनते हैं, उसके अंदर घुसते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता कि उनके पीछे वाले घर के टनल, उसके घर के नीचे कोई टनल होगी, वहां से निकलकर हमास के लड़ाके उन पर पूरी नजर बनाए रखे हैं और धीरे से उन्हें घेर लिया जाता है, उन्हें एम्बुश किया जाता है और उन्हें खत्म कर दिया जाता है। अंडरग्राउंड टनल्स एक और बड़ी चीज। दूसरी, अर्बन वारफेयर, जिसमें बताया जाता है कि आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स की जो फौज है, वो पूरी तरीके से ट्रेन बताई जाती है। यहलोम एक स्क्वाड है इनका, यहलोम नाम का, जिसे अंडरग्राउंड लड़ाई में माहिर बताया जाता है। इवन अर्बन वॉरफेयर में, यानी कि शहरी इलाकों में जहां कंक्रीट के जंगल होते हैं, बिल्डिंगें होती हैं, उनके बीच घुस करके आतंकियों को पकड़कर न्यूट्रलाइज करने के लिए जिनका नाम है, जिनका फेम है, जो फेमस है इस चीज के लिए, वो तक लड़ नहीं पा रहे हैं गाजा के अंदर। वो इसलिए क्योंकि आईडीएफ की जो फौज गई थी, जो सैनिक गए थे, जो कमांडोज गए थे, एलीट टीम जो गई थी, वो ये सोचती थी कि वो शिकारी है, लेकिन कब वो शिकार बन गए उन्हें पता भी नहीं चला। गाजा में पहले ही प्लान था, गाजा में हमास का पहले ही प्लान था कि यहां अगर इजरायली फौज घुसी तो हर कदम में उसको बारूद मिलना चाहिए, और वही हुआ। जितना प्रेडिक्ट किया था उससे ज्यादा नुकसान झेल रही है आईडीएफ की फोर्स। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब जाकर स्थिति ये निर्मित हो गई है। 100 से ज्यादा इजरायली सैनिकों के मारे जाने के बाद खबर ये आ रही है कि इजरायली फौज को पता चल चुका है, जो टीम सबसे आगे रहेगी ऑपरेशन के लिए, उसे मालूम है कि आत्मघाती मिशन होने वाला है, खुद को खत्म कर देने वाला मिशन होने वाला है, क्योंकि जो सबसे आगे होगा वही सबसे पहले सामना करेगा जाल का, हमास के जाल का, वही सबसे पहले टारगेट बनेगा स्नाइपर्स के। हमास ने स्नाइपर्स बिठा रखे हैं, वही सबसे पहले जो सबसे आगे बढ़ेगा आईडीएफ की फौज में, वो सबसे पहला शिकार बनेगा स्नाइपर्स का। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं हमास के लड़ाके इजरायली फौजियों को। क्या इजरायली सेना युद्ध में चारों तरफ से घिर चुकी है? ये क्षेत्र में फैल जाएगा। उनका कहना था कि ये एक विस्फोट की स्थिति होगी जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। दोहा फोरम में बोलते हुए उन्होंने बताया कि संघर्ष का दायरा पहले ही लेबनान और यमन को शामिल करने के लिए विस्तारित हो चुका है। सीएनएन के एक पत्रकार से बातचीत करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने यह बात कही है। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही गाजा में इजरायली सेना के हमले जारी हैं और अब तक गाजा में 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सीएनएन के बेकी एंडरसन की तरफ से एक इंटरव्यू में हुसैन अमीरा अब्दुल्लाहियान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि किसी भी समय क्षेत्र में एक बड़े विस्फोट की संभावना है जिसे किसी भी पार्टी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता।
विदेश मंत्री ने इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों, लाल सागर में जहाजों पर हूथियों के हमलों और इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिंसा के कई सबूत के तौर पर बताया कि क्षेत्रीय हिंसा गाजा सीमा से परे फैल चुकी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कम से कम हर हफ्ते हमें अमेरिका से एक संदेश मिलता है। इसमें बताया जाता है कि सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों को कुछ समूहों की तरफ से निशाना बनाया गया है। ये समूह गाजा के अरब और मुस्लिम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए वो सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। अमीरा अब्दुल्लाहियान का यह भी कहना है कि इजराइल भले ही अगले 10 सालों तक लड़ता रहे हमास से, लेकिन हमास को वो हरा नहीं सकता। इजराइल को अमेरिका का एक क्षेत्रीय प्रॉक्सी बताया और कहा कि इसे कभी एक देश के तौर पर नहीं माना जा सकता है। उनका यह भी कहना था कि फलस्तीनी संगठन हमास कई सालों तक लड़ने के लिए तैयार है। उसके पास इतनी क्षमता है कि वो हथियारों का उत्पादन तक कर सकता है और खरीद भी सकता है। ईरान ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हमास की घुसपैठ का समर्थन किया और उस हमले में हमास के आतंकियों ने 1200 लोगों को मार डाला था और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि 7 अक्टूबर को हुआ हमला 75 साल पहले इजराइल के निर्माण का नतीजा था। उनका यह भी कहना था कि इजराइल ने फलस्तीन की सीमाओं के अंदर के हिस्से की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इजराइल को देश के तौर पर मान्यता नहीं देते हैं, ये सिर्फ 75 सालों में एक कब्जा करने वाली शक्ति के तौर पर ही कायम है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को लेकर कहा कि अमेरिका से इजराइल के लिए अपने बिना शर्त और अटूट समर्थन को छोड़ने की उन्होंने अपील भी की। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई ने गाजा पट्टी पर बमबारी बंद करने की मांग करते हुए मुस्लिम देशों से इजराइल को तेल और खाद्य निर्यात बंद करने का आह्वान किया था। इस बीच इजरायली शोध एजेंसी मीर आमित इंटेलिजेंस एंड टेररिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर ने हमले की तैयारियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास आतंकी और ईरान के शीर्ष अधिकारी 2023 में 4 बार मिले थे और इसके बाद ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ था। को मजबूत जलने लगा लेबनान बॉर्डर, गाजा में ताबड़तोड़ हमले। क्या हिजबुल्लाह के पीछे ईरान की साजिश है? किलेबंदी करनी पड़ रही है क्योंकि हिजबुल्लाह ने ऐसी ब्रिगेड को उतार दिया है जो बेहद खूंखार है। इन सब के पीछे ईरान का ब्लूप्रिंट है जो मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अब ना हमास बचेगा ना हिजबुल्ला। इजराइल के मौजूदा तेवर तो यही बताते हैं। इतनी बमबारी, इतने बड़े हमले एक साथ 2 मोर्चों पर इजराइल ने इससे पहले कभी नहीं किए। यानी इजराइल ठान चुका है कि या तो वो अपने 2 सबसे बड़े दुश्मनों को खाक में मिलाकर रहेगा, नहीं तो इसी तरह गाजा से लेकर लेबनान तक सारा इलाका वॉर जोन बना रहेगा। यही वजह है कि एक तरफ उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक जल रहा है, वहीं नॉर्थ में लेबनान बॉर्डर सुलग रहा है। तबाही का ये खौफनाक दौर यही नहीं रुका है, बल्कि इसमें ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मिनटों में एक बड़े इलाके के लिए विनाशक साबित हो सकते हैं। इजराइल ने पहली बार लेबनान में घुसकर हमले किए। रात के अंधेरे में फास्फोरस बम गिरा। दक्षिणी लेबनान के अल जबाल और हुला इलाकों में इजरायली एयरक्राफ्ट ने बम बरसाए। ये उसी की तस्वीरें हैं जब बमबारी से लेबनान दहल गया। इतना ही नहीं, इजराइल ने इस दफा हिजबुल्लाह के ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी बम गिराए। साथ ही लेबनान आर्मी पोस्ट पर भी हमला किया। हमले में लेबनान आर्मी का एक सैनिक मारा गया जबकि 3 जख्मी हो गए। लेबनान की आर्मी की तरफ से कहा गया। नबी अवैदा में मिलिट्री सेंटर पर इजराइल की तरफ से बम गिराए गए जिसमें एक जवान शहीद हो गया। हमले में घायल 3 सैनिकों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हालांकि इस हमले को लेकर इजरायली सेना की तरफ से कहा गया है कि हमें जानकारी मिली है कि लेबनान की एक सैनिक की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मौत हो गई है।
इस घटना में इजरायली आर्मी सीधे तौर पर शामिल नहीं थी। हमारी तरफ से लेबनान की सेना पर हमला नहीं किया गया। इस मामले की हम जांच करेंगे। हम इस घटना पर दुख प्रकट करते हैं। दरअसल जब से नसरल्लाह की तरफ से इजराइल में बड़े हमले की धमकी दी गई है, तब से इजराइल के तेवर काफी आक्रामक हो गए हैं। इजराइल ने प्रोजेक्ट नॉर्दर्न शील्ड शुरू किया है, जिसकी वजह से सरहद के पास 9 किलोमीटर के इलाके की नाकाबंदी की जा रही है। दरअसल इजराइल नहीं चाहता है कि लेबनान बॉर्डर पर गाजा जैसे हालात हो। साथ ही लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल में न घुस पाए। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने जानकारी दी है कि उत्तरी इलाके को पूरी तरह सुरक्षित किया जा रहा है। खासतौर से 9 किलोमीटर इलाके को खाली कराकर लोगों को आगे भेजा जा रहा है। अगर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला होता है तो हम अपने लोगों की सुरक्षा कर पाएंगे और हमलावरों का खात्मा आसानी से कर देंगे। सीज़फायर खत्म होने के बाद से लेबनान बॉर्डर पर भी दोनों तरफ से हमले तेज हुए हैं। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि 7 अक्टूबर के बाद से दक्षिणी लेबनान में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 80 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया, जबकि दोनों तरफ से 10,000 से ज्यादा लोग बॉर्डर छोड़कर जा चुके हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इजराइल ही लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला कर रहा है, बल्कि नसरल्लाह ने भी इजराइल को पूरी तरह बर्बाद करने की कसम खाई है। अब नसरल्लाह ने इजराइल में हमले के लिए लेबनीज रेजिस्टेंस ब्रिगेड को उतार दिया है। लेबनीज रेजिस्टेंस फोर्स यानी सीरिया हिजबुल्लाह की फंडेड विंग है, जिसमें यहूदी विरोधी लोगों को शामिल किया जाता है। सराया मिलिशिया के लड़ाके जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, इराक में अमेरिका के अयान अल असद एयर बेस पर बड़ा हमला किया गया।